बहुत मस्ती होगी ना, अब सो जाते हैं। ओके? पर मुझे कैसे पता चलेगा आपका पिल्लो कौन सा और मेरा पिल्लो कौन सा है? बात तो सही कह रहे हो। बताओ। माँ, अगर देव उस पार्वती के साथ घर छोड़ के चला गया तो? आपको तो पता है ना माँ कि देव अपने उसूलों का कितना पक्का है। बिल्कुल पापा पे गया है। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो भी करना है देव के साथ मिलकर करो। हम उस लड़की को देव के साथ उस कमरे में कैसे रहने देंगे? वो सिर्फ उसके कमरे में है, कुछ नहीं होने वाला उनके बीच। पाखी भी उनके साथ सोने वाली है। ये तो उल्टा भी है। पी तो है। डेंजर मामी, आपका नाम क्या है? पार्वती। अरे वाह, आप भी पी फॉर पार्वती, सेम टू सेम। बाकी चलो सोते हैं। आ जाओ, आओ आओ फटाफट। शाबाश। हेलो हेलो आंटी। कैसी हो नलिनी बेटा? कैसी हो सकती हूँ आंटी? हम समझ सकते हैं तुम्हारे दर्द को, क्योंकि हम दोनों की जान बसती है देव में। हम दोनों फिक्र करते हैं उसकी, और ठेस पहुंचाई है हम दोनों को उसने। लेकिन नन्ही, हमने हिम्मत नहीं छोड़ी। और जैसे मैं मानव ने आके बताया, तुमने भी उम्मीद नहीं छोड़ी है ना नन्ही? बेटा, शादी 2 दिलों का रिश्ता होता है जो 7 जन्मों तक पड़ जाता है। लेकिन जो बंधन मजबूरी के साथ बंधा हो, हम उस बंधन को नहीं मानते। हम ये शादी कभी नहीं मानेंगे बेटा। और तुम भी इस शादी को ज्यादा अहमियत मत दो। वो लड़की देव के लायक नहीं है बेटा। तुम हो देव की, तुम हो उसके जीवन संगनी, सिर्फ तुम। तुम उसका सहारा बनोगी ना नन्ही? अगर तुमने देव को सहारा नहीं दिया नन्ही, तो वो टूट जाएगा। प्लीज आंटी, खुद को संभालिए। अरे आप तो इतनी स्ट्रांग हैं, आपको तो मेरी ताकत बनना है। अगर आप टूट गई फिर तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मैं भी देव से बहुत प्यार करती हूँ और तुम हार नहीं मानोगी ना नन्ही? हार तो हुई है। हार तब तक नहीं होती नन्ही जब तक इंसान ये ना मान ले कि वो हार गया है। शायद जो हम तुमसे मांग रहे हैं वो जाती हो, लेकिन देव के लिए, उसके प्यार के खातिर हम तुमसे विनती कर रहे हैं नन्ही। हम जानते हैं देव तुम्हें बहुत प्यार करता है, बहुत। मेरे लिए तो यही काफी है आंटी कि वो मुझसे प्यार करता है और इस शादी को बस मजबूरी समझता है अपनी। और तुम्हारा प्यार ही उसे इस मजबूरी के पिंजरे से बाहर निकालेगा। पर कैसे आंटी? वो तो सबके सामने उसे एक पत्नी का हक दे रहा है। ये हक भी उसने मजबूरी में दिया है उसको, क्योंकि उसे लगता है कि उसने तुम्हें खो दिया है नन्ही। लेकिन जिस दिन उसे ये एहसास होगा कि इतना कुछ करने के बाद भी तुम उससे अब भी प्यार करती हो, वो तुम्हारे पास चला आएगा। ये हम जानते हैं अच्छे से। ये मत भूलो कि प्यार वाला हक भी तुम्हारे पास है अब भी, और ये हक जताने के लिए ज्यादा से ज्यादा तुम्हें देव के पास रहना होगा। पर आंटी, ये कैसे पॉसिबल होगा? हमने कुछ सोचा है नन्ही, और उसके लिए तुम्हें हमारा साथ देना होगा। हमें एक साथ काम करना होगा। सासू माँ, have it? ये कोनो समय है पॉपकॉर्न खाने का? अरे मम्मी, जो घर पे मूवी चल रही है उसके साथ पॉपकॉर्न तो बनता है ना। क्या बात बोली बहुरिया, मजा आ गया। बस बस बस।
बड़ी मॉम के कान तक हमारा लाफ्टर नहीं जाना चाहिए। वैसे भी आई एम डैम श्योर नींद तो उन्हें भी नहीं आ रही होगी। वैसे मैं सोच रही थी ना, थोड़ी देर में बाम लेके जाती हूँ, बाम लगा के ना काम कर दूंगी। तुम जाकर चाटो तलवे उस अंबिका चौधरी के। अरे हमें तो बड़ा मजा आ रहा है उसके जले पे यूं यूं नमक छिड़कने का। अरे बस कंट्रोल। आपकी ये खुशी ना कुछ ज्यादा एविडेंट दिख रही है, इसे थोड़ा छुपाओ। वैसे भी बड़ी मॉम के बेटे ने ये जो सिचुएशन क्रिएट की है ना, ये है तो हम लोगों के फायदे की। बस हमें इतना मेक श्योर करना है कि ये सिचुएशन ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सी बनी रहे। बस जरा सोचिए, अब तो वो गवारन देव के बेडरूम में पहुंच गई है। अब तो उस नमनट्स नलिनी का पत्ता 100% कट। अरे बहुरिया, जीजी ने एक कंगन तो उस नलिनी को पहना रखा है ना। एक ही हाथ में ना, दूसरे हाथ में तो देव तब तक नहीं पहनाएगा जब तक उसके बेडरूम में वो मजबूरी वाली ब्राइड है। बस एक बार मैं उस नई ब्राइड को अपनी मुट्ठी में कर लूं ना, फिर देखना कैसे अंबिका चौधरी का पलड़ा होता है हल्का और हमारा पलड़ा भारी। ले पॉपकॉर्न खा, तू भी खा। हाँ, बस ये पिक्चर ऐसे चलती रहनी चाहिए। आज ना मैं तुम्हें एक जंगल की कहानी बताती हूँ, एक चिड़िया और एक शेर की। एक बार एक चिड़िया थी। नहीं दीदी, ये वाली नहीं, वो वाली कहानी सुनाओ ना, वो नाजुक राजकुमारी वाली, जिसमें एक बार उसे गद्दे के नीचे मटर आ जाता है और उसे निशान पड़ जाता है। ऐसा निशान? तो चटाई पे सोया है, वो राजकुमारी नाजुक गद्दे के नीचे सोई थी। तो कभी सोया है नाजुक गद्दे के? जैसे तू चटाई में सोई है, तू कभी गद्दे में सोई है? जब पारू दीदी अफसर बन जाएंगी ना, तब हम सोएंगे एकदम नाजुक गद्दे पे, एकदम मखमल वाले, है ना दीदी? पक्का। पता नहीं राजू और बूंदी किस हाल में होंगे, हम तो उनकी कोई खबर भी नहीं ले पा रहे। इस मखमली बिस्तर पर लेटे हैं, वो भी इस दानव के साथ। मुझसे शादी करोगे देव? क्या रिश्ता है हमारा? एक भूले हुए वादे का, एक टूटे हुए सपने का। तुम अपना फैसला ले चुके हो देव, चुन चुके हो उसे तुम। वो सिलेक्टेड है, मतलब मैं रिजेक्टेड। कैसे खूनी बहू ले आया है तो बेटा। बहुत पसंद आएगी आपको ये नचनिया। पार्वती हमारी पत्नी है माँ, इसका कमरा वही होगा जो हमारा कमरा है। उस हिसाब से ये इस रूम में रहेगी, सर्वेंट क्वार्टर्स में नहीं।
हे सूर्य देवता, जैसे आप हर शाम को डूबकर भी हर सुबह अपनी नई रोशनी बिखेरते हो, वैसे हमें भी शक्ति दो कि हम चाहे दुखों के कितने भी समुद्र में डूब जाए, पर हर सुबह नए साहस के साथ हम दिन की शुरुआत कर सकें। हम बस उस दानव टूटने से पहले हमें इस कमरे से निकलना है। तुम रात में रो रही थी ना? हम क्यों रोएंगे? आपने जो ये सर पर बर्फीली हवाएं फेंकने की मशीनें लगा रखी है ना, उसकी वजह से हमारे दांत किटकिटा रहे थे। इस मशीन को ना एसी कहते हैं, और ये इस रिमोट से बंद भी होती है। हाँ तो हम क्या करेंगे सीखकर? आपका कमरा है, आप जितना मर्जी चाहे उतना ठंडा रखो, हमें क्या। और हाँ, हम ना रोने वालों में से नहीं है, रुलाने वालों में से। देखो, हमारा फर्ज था तुम्हें बताना, क्योंकि ये सिर्फ हमारा रूम नहीं है, अब तुम्हारा भी है। हमें नहीं बनाना इस दानव के कमरे को अपना कमरा। इससे अच्छा तो हम कल रात को काकी के कमरे में ही चले जाते। क्या कह रही हो तुम? हाँ नहीं, आपसे कुछ नहीं। देव,
शायद हमें नलिनी की ये गलतफहमी बने रहने देनी चाहिए। इस तरह उसका हमें भूल पाना आसान होगा। क्या मामू क्या मामी, फिर से झगड़ा कर रहे हो ना? रात में भी झगड़ा, सुबह भी झगड़ा। मतलब पूरी रात दोनों साथ में थे? हम बार बार तुम्हारा दिल दुखा रहे हैं नलिनी, पर ऐसा नहीं करेंगे तो तुम कभी हमसे दूर नहीं जा पाओगी। आप लोग तैयारी करें, हम आते हैं। नल्ली, तुम कब? क्या हुआ नल्ली? सब ठीक तो है? तुम यूं अचानक जा क्यों रही हो? आपने जो दिखाने के लिए बुलाया था वो मैंने देख लिया आंटी। क्या बोल रही हो? जब से आपका फोन आया था मैं बस सुबह उन्हीं का इंतजार कर रही थी। काश मुझे पता होता कि आज की सुबह मेरी जिंदगी में एक बार फिर से अंधेरा भर देगी। देव और वो लड़की। पूजा की सारी तैयारियां हो गई है ना? हाँ जी जी। ठीक है, आप दोनों चलो, हम आते हैं। अब क्या हो गया भाई साहब? एक तो ये नमनट्स नलिनी सुबह सुबह मॉर्निंग न्यूज बन के क्यों आ जाती है हमारे घर पे, वो भी ये जानते हुए कि अब इसका लवर बॉय किसी और का हस्बैंड है। लेकिन जिज्जी नलिनी का हाथ पकड़कर खुद लेकर गई। हमें लगता है ना जिज्जी ने ही उसे बुलाया होगा। लेकिन एक बात हमें समझ नहीं आ रही है, तुम तो दिन भर बड़ी मॉम करती रहती हो, इतनी बड़ी बात की खबर नहीं थी तुम्हें? यही तो बात है ना सासू मॉम कि बड़ी मॉम को नलिनी के सामने ना कोई नजर ही नहीं आता है। I'm telling you, कुछ तो खिचड़ी पक रही है, but we need to find that out. आ जाओ, आपको भी तैयार होना है ना? आपके ब्रश में मैंने मंजन भी लगा दिया है और कपड़े काकी लेकर ही आती होंगी। आज अष्टमी की पूजा है, पूजा में जाना है ना? अच्छा। इससे पहले माँ को किसी और से पता चले, हम खुद जाकर माँ को बता देंगे। एक मिनट। क्या है? हटो हमारे सामने से। एक बात आपको साफ साफ बता देते हैं देव बाबू, हम गांव से हैं पर गवार नहीं है। इतना तो हमने भी देखा कि जब हमारे बाल आपके चेन में अटक गए थे तब आप इसे खुद से छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। क्यों? इसका क्या रीजन है बताइए? लेकिन तुम उसके कमरे में से सीधा क्यों चली गई नल्ली? सोचा नहीं था आंटी, बस पैर बढ़ते चले गए। मुझे तो ख्याल भी नहीं था कि उसके कमरे में आपने आने को कहा था आंटी, इसलिए मैं चली आई। सरप्राइज देने गई थी, खुद को ही शॉक मिल गया। जैसा तुम सोच रही हो ना नल्ली, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि रात भर बाकी थी उनके साथ। इसलिए जो तुमने देखा उसे भूल जाओ। शायद तुम्हारी आंखों का कोई धोखा हुआ हो। नल्ली, दीप तुमसे बहुत प्यार करता और हमेशा करता रहेगा। और रही बात उस लड़की को उस कमरे से या इस घर से निकालने की, तो वो जिम्मेदारी हमारी और तुम्हारी होगी।
गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी लॉन्च की है। 6 महीने के बाद एक एग्जाम होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी, और जो स्टूडेंट्स ये एग्जाम को क्लियर करेंगे उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो 12th क्लास के बराबर का होगा। हम भी 12वीं के एग्जाम दे सकते हैं? तुम्हें 12वीं का एग्जाम क्यों देना? तुम तो ग्रेजुएट हो ना। हम तो बस 10वीं पास हैं। पारो संग देव रात 10 बजे दंगल टीवी पर।